मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। हम इस वक्त हैं चित्रकूट विधानसभा में झोटा गांव में, जो ग्रामीणों के पास पहुंचे। आगामी विधानसभा के चुनाव बड़े जोर शोर से चल रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ 3 कैंडिडेट हैं और सुरेंद्र सिंह गहरवार बीजेपी से हैं और नीलांशु चतुर्वेदी कांग्रेस से हैं और एक और कौन से डॉली शर्मा जी बहुजन से हैं। हम देखते हैं यहाँ गांव का रुझान क्या है और गांव के लोगों का कहना क्या है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार भैया, मैं आशीष त्रिपाठी झोटा से। इधर जो भी सरकारें रही हैं आज तक, तो पहली बात तो ये है कि आज तक यहाँ विकास आ नहीं पाया है, क्योंकि चित्रकूट विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है और झोटा गांव ये लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ तो आज तक विकास आ नहीं पाया है। हालांकि 3 कैंडिडेट हैं हमारे यहाँ और चित्रकूट विधानसभा से तीनों कैंडिडेट ठीक ठाक हैं। अदरवाइज़ यहाँ विकास का कार्यक्रम आज तक कुछ हो नहीं पाया है, लेकिन कामतानाथ जो चाहेंगे होगा वही। और कामतानाथ की कृपा हमेशा बनी रही है, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रही है। और हमारे जो वर्तमान विधायक हैं नीलांशु चतुर्वेदी जी, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हो सकता है तो इस विधायक है नीलांशु चतुर्वेदी जी इस मंदिर के लिए, बोले थे सामुदायिक भवन के लिए, हम आशा करते हैं वो सामुदायिक भवन का कार्यक्रम पूरा करेंगे। और हमारे यहाँ प्रदेश में सरकार है भाजपा की, और आज तक हमें ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं, जो कि लाइट, पानी और रोड, आज तक हमारे यहाँ ऐसा कोई निर्माण नहीं हुआ है। और उम्मीद करते थे, लेकिन अब करना ही भूल गए हैं, क्योंकि अब प्रदेश में सरकार भी कहीं चेंज होने वाली है। क्या आपको लगता है कि प्रदेश में सरकार चेंज हो? हमें तो लगता है कि प्रदेश में सरकार चेंज होनी भी चाहिए और हो भी रही है। और उम्मीदें हैं कि कामतानाथ स्वामी यही करेंगे कि प्रदेश में सरकार चेंज हो रही है और होगी। धन्यवाद आपका। सर, स्वागत है आपका। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मैं रुद्र प्रसाद पांडे, ग्राम झोटा से। हमारे लिए तीनों पार्टी बहुमूल्य हैं, लेकिन हम उन पार्टियों के लिए बहुमूल्य नहीं हैं। बिल्कुल। क्यों नहीं है? आवारा मवेशी की कोई सुविधा नहीं, ना विधायक देखने आते, ना सांसद देखने आते। जो गौशाला के लिए ज़मीन निश्चित की गई थी, उसमें काम शुरू हुआ था। धरना प्रदर्शन 1 महीने 2 महीने हमेशा उसमें धरना प्रदर्शन चलता रहा। उसमें ये बोला गया कि स्टे हो गई। जब वहाँ पे 11 एकड़ 12 एकड़ 14 एकड़ सरकारी ज़मीन है, तो उसमें गौशाला कहीं निर्माण किया जा सकता। क्या कोई ज़रूरी है कि जहाँ पट्टे की ज़मीन है उसके बगल में किया जाए? तो आवारा मवेशियों से किसान परेशान है, पानी से किसान परेशान है। बरसात हुई नहीं, बिजली 8 घंटे या 10 घंटे के नाम से मिलती है, वो 5 से 6 घंटे नहीं चलती। उसकी हालत 4 महीने का जला हुआ हमारे गांव का ट्रांसफार्मर है। ना बीजेपी, अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो कांग्रेस के विधायक हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार, भोपाल में बीजेपी की सरकार, सांसद बीजेपी के। हमारा गांव 4 महीने से उसका कष्ट झेल रहा ट्रांसफार्मर का। हम ये उम्मीद करते हैं कि जब चुनाव के टाइम में हमारे गांव में ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा, तो हम आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं और किससे उम्मीद करें कि वो हमारे गांव में ट्रांसफार्मर लग जाएगा? तो हमारे लिए सारी पार्टियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तो गलती है। अब जैसे कि प्रदेश में ये बताइए कि प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार थी। जी, प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और आपके विधानसभा में कांग्रेस की सरकार जी थी। जी। तो इसमें किसकी गलती ठहरा सकते हैं ज़्यादा आप? हम इनमें दोनों की गलती ठहराते हैं, क्योंकि विधायक जी हैं तो उनकी भी गलती है, और सांसद जी तो आते ही नहीं, तो उनकी तो महा गलती है। उनको भी तो देखना चाहिए। जब हमने वोट दिया और बीजेपी को वोट दिया, खुले मतलब उसमें बोल रहा हूँ कि मेरा परिवार पुश्तैनी बीजेपी को वोट देने वाला, तो हम रोने किसके लिए जाए? हमारा रोना कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुना। अभी तक आवारा पशुओं से हम परेशान थे, अब जंगली जानवर भी आने लगे। धान थोड़ा जो एक तो फसल हुई नहीं, जो थोड़ा बहुत है उसको सुअर खाने लगे। अगर हम सुअर को मारते हैं या भगाते हैं, तो हमारे ऊपर पुलिस केस दर्ज हो जाएगा। मवेशी को मारते हैं तो पुलिस केस दर्ज हो जाएगा। तो अपना रात दिन किसी तरह खेत में बिता रहे, पानी मिल नहीं रहा, बिजली मिल नहीं रही, और क्या क्या कष्ट बताएं। एक कष्ट हो तो बताएं। मेरी उम्र 55 साल है, रिकॉर्ड के अंदर क्या है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन आज तक मेरे गांव में मुक्ति धाम नहीं बना हुआ है। जबकि मैं निकलता हूं तो ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में मुक्ति धाम ना बना हुआ। वो जो 3 शेड में बनता है,
वो मेरे गांव में आज तक नहीं बना। अशायद है कि जबकि मेरे को जहाँ तक उम्मीद है 55 साल का मैं हूँ, तो कम से कम 45 साल का तो याद है। बिल्कुल। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से मेरे गांव में मुक्ति धाम नहीं बना हुआ है। तो ना तो ये मेरी गलती है, ना गांव के पब्लिक की गलती है, ना मैं बीजेपी का दोष दे रहा ना उसका, लेकिन प्रशासन का कहीं ना कहीं तो चूक है, कहीं ना कहीं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर यहाँ से बीजेपी सरकार चुनकर जाती है, बीजेपी की सरकार बनती है, जी, तो क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर आप बदलाव चाहते हैं? हम तो किसी के न चेहरे पे बदलाव जा, हमारा खुद का चेहरा देखने लायक नहीं रह गया। हम उनका चेहरा क्या बदलेंगे, क्या बदलाव चाहेंगे? बिल्कुल। हम उस लेवल के आदमी ही नहीं है कि हम बोले कि हम किसका चेहरा देखें। बिल्कुल। हम तो जब धान और गेहूं पानी बिजली देखते हैं तो हमारा अपने आप का चेहरा बदल जाता है, हम उनका क्या चेहरा देखें। लेकिन लास्ट में ये जरूर बोल रहे हैं कि हमारे लिए सारी पार्टियां, सारे नेता, सारे मंत्री सब महत्वपूर्ण है, लेकिन हम उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये लास्ट में फिर से बोल रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पूछना है तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं अशोक पांडे, ग्राम झोंटा का निवासी हूँ। मेरा कथन ये है, और बाकी तो सब बड़े भाई साहब ने बोल दिया है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये चुनाव आता है, चुनाव जब आते हैं तभी नेताओं को पब्लिक की याद आती है, सभी गांव याद आते हैं। बिल्कुल। इसके पहले कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए, पब्लिक किसकी कहाँ है, कौन सी परेशानी में है, इससे कोई मतलब नहीं। रही बात विकास की, तो यहाँ हमारे यहाँ अभी कोई विकास दिख नहीं किसी भी तरह से। अभी 20 साल से भाजपा की सरकार है, 7 साल से कांग्रेस से विधायक है। शायद अभी उन्होंने यहाँ घोषणा भी की थी, लेकिन आज तक घोषणा पूर्ण नहीं। आशा है कि वो घोषणा पूर्ण होगी, जल्द ही होगी। थोड़ा सा दिक्कतें यहाँ गांव में आ जाती हैं, वो अलग चीज़ है, उन्हें सामंजस्य बना के उन्हें पूर्ण किया जाएगा। और बाकी मैं व्यक्तिगत तौर से सपोर्टर हूँ नीलांशु भैया का, और इस बार मुख्य विधायक बने हैं। कांग्रेस की सरकार आ रही है, 101% सरकार आ रही है। प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार आ रही है। इसलिए कि अगर इन्होंने शिवराज सिंह का चेहरा बदला होता, सिर्फ दिक्कत आ रही है शिवराज सिंह से जी, तो भाजपा पर एक बार भरोसा किया जा सकता। अब बिल्कुल भरोसा नहीं है आपको? 0% किया। चलिए, धन्यवाद आपका। मैं आपका 2 मिनट समय लूँगा। गांव की जनता जमीन से जुड़ी हुई है, यहाँ पे सब किसान रहते हैं। किसानों की पहली समस्या है बिजली और पानी जी। दोनों आपूर्तियां हैं यहाँ पे। बिजली की आप समस्या देख रहे हैं, आपको यहाँ 1 से 1.5 घंटे हो चुका है, अधेला है एकदम। लाइट अगर आई भी है तो लपक के थोड़ा सा चली जाती है। जब लाइट ही नहीं देंगे तो पानी की व्यवस्था हो ही नहीं पाएगी। यहाँ पे नदी भी, आप नीचे हमारे नदी है जो पूरी सूख चुकी है ना। यहाँ पे नहर का जो काम पिछले शायद 15 सालों से या 20 सालों से सुनने में आ रहा कि नहर बनेगी, लेकिन आज तक नहर नहीं बन पाई। अभी हमारे वर्तमान विधायक नीलांशु भैया कुछ समय पहले यात्रा किए थे। 5 साल, 1 साल तो हटा दीजिए, 5 साल से वो विधायक थे। किसी भी व्यक्ति के पास या किसी भी गांव में कभी भी नहीं गए। जब चुनाव का समय आया तो चलो भैया यात्रा कर लेते हैं, धार्मिक नाम दे देते हैं, लोग जुड़ेंगे। और हो सकता है कहीं जाएं, जब हम किसी गांव नहीं गए, कुछ विकास हमने नहीं किया, तो वहाँ के पब्लिक हमसे सवाल करेगी। तो एक अच्छा उपाय है, ऐसा करो 500-500 रुपये दे दो और भीड़ इकट्ठा कर लो, यहीं से लेके चलो साथ में ही। जो हमारे समर्थक है, जो हमारे लोग हैं, वही भीड़ इकट्ठा लेके चल दिए। बिल्कुल। इस बार चित्रकूट की जनता अभी तक तो परेशान थी, केवल 2 प्रत्याशी उनको दिखाई देते थे, भाजपा या कांग्रेस। इस बार बहुत अच्छा मौका है। तीसरा प्रत्याशी हमारे डॉली भैया, बिल्कुल, बहुजन समाजवादी पार्टी से टिकट पाया उन्होंने। तो इस बार चित्रकूट की जनता लगभग 70% मन बना चुकी है कि हम तो ऊपर की बात नहीं करते हैं, भोपाल, दिल्ली हमारे पहुंच के बहुत दूर है। हमारे अकेले बस करने से कुछ नहीं हो पाएगा, सबको परिवर्तन चाहिए। पर इस बार चित्रकूट में ज़रूर ना भाजपा आने वाली है, ना कांग्रेस आने वाली। और प्रदेश में क्या कहना चाहिए? प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? प्रदेश में देखिए, मैं भी कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं ज़्यादा घूमा नहीं, मैं अपने चित्रकूट के ही बारे में ही बता सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि प्रदेश में भी सरकार का परिवर्तन होना चाहिए। जैसे पिछली बार आई थी तो मिली जुली सरकार कांग्रेस की बनी, भाजपा वालों ने खरीद फरोख्ती करके सरकार गिरा दी। अरे किसी की सरकार अगर बनी, कम से कम उसको 5 साल का समय तो दीजिए।
कुछ वो हालत तो सुधारे। आज हमारा मध्य प्रदेश पूरी तरह कर्जे में डूब चुका है। उसके पीछे पिसेगा कौन? हम ही आम जनता ही ना पिसेगी। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में हम अपने सतना जिले की बात करता हूँ मैं। सतना जिले में 7 से 8 फैक्ट्रियाँ हैं। कोई भी सतना का लड़का कहीं भी वहाँ पे जॉब नहीं पा रहा। ये कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है। और अभी जैसे कि हमारे चाचा जी ने बताया, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। हमने विधायक जी को कॉल किया, लगभग गांव से 10 से 15 लोगों ने कॉल किया, उन्होंने एक भी कॉल अटेंड नहीं किया और ना ही किसी कॉल का रिटर्न दिया। सांसद जी एक दिन आ रहे थे तो हम लोग रास्ते में ही रोक लिए थे सांसद जी को। सांसद जी को हमने अवगत कराया। सांसद जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि 1-2 दिन में आपके यहाँ की पूरी लाइट सुधरा दी जाएगी, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं। 1.5 से 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं पर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी आपके भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र सिंह हरवार जी, जिनको हर बार जनता नकार रही है, जिनको बात करने की शैली नहीं है, किसको किस समय गाली दे दे। अभी आप उनका एक वीडियो देखे ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत माता की जय है, भाजपा में टिकट ठीक है, चलो भारत माता की जय। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि चित्रकूट की जनता धोखेबाज है। हाँ, साथ में इस बार मैं उनको ये बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि चित्रकूट की जनता इस बार धोखा नहीं देगी। चित्रकूट की जनता इस बार डॉली भैया को जिताकर भोपाल में बैठाएगी। कम से कम हमारी आवाज़ तो वहाँ तक पहुँचेगी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भैया से बात करेंगे। भैया आपका क्या है? अमित गौतम, ग्राम पोस्ट में रहना। मैं ये कहना चाहता हूँ, केंद्र और राज्य में जब मैं 28 साल का हो चुका हूँ, जब से मैं देखा हूँ तो कांग्रेस की पहले सरकार थी। आज जब से 10 साल से कांग्रेस की सरकार आई है तो दुनिया जागरूक हो चुकी है। बिल्कुल। जब से भाजपा की अपने सरकार आई है तो आदमी कपड़ा और ये सब कुछ पहनना सीख गया। नहीं, कांग्रेस के जमाने में वो खप्पड़ में रहते रहते मर गए हैं। बिल्कुल। खेत जोतते जोतते हाथ नहीं बचे हैं। हाँ, कांग्रेस ने ये दिया है। जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं उस दिन से ऐसा कोई गांव और क्षेत्र नहीं है जहां हर जगह लाइट और पानी नहीं। लेकिन ये उनकी बेईमानी है जो कि जल रहे हैं, ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे हैं। इसमें तो कहीं ना कहीं तो फिर सरकार की भी कमी है। सरकार तो इस बार तो पक्का है, आएगी ही आएगी। केंद्र और राज्य में दोनों जगह ही रहेगी, भाजपा ही रहेगी। सरकार के कामकर्ताओं की गलती है ये जो लोग हैं। लेकिन जो योगी और मोदी है, ये मोदी और शिवराज सिंह हैं, तो इनसे अच्छा कोई नेता नहीं है, चाहे कहीं भी जाएं। और इन नदियों में डैम बना दिया जाए 10-10, 20-20 फीट के दूरों में, तो खेती के लिए सुविधा हो जाए। यानी कोई डीजल से अपना सींच सकता है। डैम बना देंगे तो पानी बिल्कुल ठीक है। 10-5 जगह। भैया आपका क्या कहना है? माई सर दीपेश सोनी, मैं ग्राम रहना यहीं अपने ब्लॉक मझगांव से बिलोंग करता हूँ। तो अगर यहाँ सरकार की बात हो रही है तो भाजपा की सरकार में देखा जाए तो आज की डेट में जनता इतनी जागरूक हो चुकी है। कांग्रेस के ज़माने में जनता दबिश में चलती थी। बिल्कुल, हाँ। है ना। और जब से इसकी सरकार आई है, भाजपा की सरकार, हमारे योगी जी हमारे भाजपा के योगी जी तो उत्तर प्रदेश है। योगी जी का बात ऊपर से नीचे आती है ना। फिर हमारे एमपी की बात क्या है? मोदी जी फिर यहाँ बैठते हैं, अपने यहाँ शिवराज सिंह चौहान मामा बोलते हैं इनको। तो हमारा वोट देखिए